हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। आओ बेटा, अपन ने एक सीरीज चालू की थी बायोलॉजी की। अपन काफी लेक्चर डाल चुके हैं। आपको कैसा लग रहा है वीडियो? तो कमेंट में हमें एक बार बताया करो, क्योंकि हमको भी पता चले कि कैसा लग रहा है बच्चों को, कैसा नहीं। आपको जो भी डाउट हो वो कमेंट में मुझे बताइए कि सर ये वाला टॉपिक बताओ, ये वाला टॉपिक समझ नहीं आया। जो भी आपके कमेंट होंगे हम सब देखेंगे और हर एक कमेंट का डाउट होगा, हर एक डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर जब भी वीडियो को देख रहे हो तो बेटा पूरा वीडियो देखो, बैठ के अपने टेबल पे, स्टडी टेबल पे बैठो, हाथ में पेन और अपना नोटबुक लेके पूरा एक बार अच्छे से देखो और नोट करो। फिर बेटा पूरा आपको कंप्लीट समझ आएगा। अगर 5 मिनट देखते हो फिर समझ तो नहीं आएगा बेटा। इस कारण से बेटा हमको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और हम पूरी बायोलॉजी की सीरीज देंगे, पूरी एज इट इज। जो भी नीट लेवल का, कंपटीशन का लेवल का है, वो पूरा चैप्टर को नोट करके यहाँ पे आप लिखो और मैं यहाँ पे पूरा पढ़ाऊंगा। हमने चालू किया था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसमें शुरुआत हमने की थी जीरो से। अपन आ चुके हैं लंग्स में। कहां तक आ गए बेटा? बोलो। रेस्पिरेटरी ट्री तक। ब्रोंकियल ट्री कंप्लीट हो गया है, रेस्पिरेटरी ट्री कंप्लीट हो गया है। और यहां तक आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बताया। आज हम एक नया टॉपिक अब चालू करते हैं, लंग्स। आओ बेटा चालू करते हैं और पढ़ाई कंटिन्यूअस रखना बेटा प्लीज। आओ अगला टॉपिक लेते हैं बेटा, लंग्स। आओ लंग्स बेटा, पहला क्वेश्चन आता है, लंग्स क्या है? बोलो ये बेटा एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। बेटा बोलो, लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है और बेटा ये थोरेसिक चैम्बर में प्रेजेंट होता है। बोलो, लंग्स एब्डोमिनल कैविटी में मिलती हैं या थोरेसिक कैविटी में? बोलो, थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं। और लंग्स वन पेयर होते हैं। बोलो, एक लंग्स या दो लंग्स? बोलो बेटा, दो लंग्स होते हैं। आओ बेटा, और बेटा ये बहुत महंगे ऑर्गन होते हैं, इसलिए इनको एक फर्स्ट पॉइंट आता है बेटा, इसमें लिखा जाता है बेटा अच्छे से, चीप रेस्पिरेटरी ऑर्गन बेटा। बोलो, लंग्स चीप रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं बेटा। ये हमारी बॉडी के काफी महंगे ऑर्गन होते हैं बेटा। क्या पता है ये क्या करते हैं? रीब्रीथिंग कराते हैं, वेंटिलेशन का काम करते हैं बेटा। अगर कभी एक बार अपन हॉस्पिटल जाओ और बेटा कभी सुना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया जाता है, तो एक दिन का देखना कितना बिल आता है। और हमारे लंग्स वो हमें हर दिन, डेली, हर घंटे, 24 घंटे फ्री में हमारा ब्रीदिंग, वेंटिलेशन करने में काम करती है। तो बोलो, लंग्स चीप रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। नंबर 2 आओ, इनका बेटा कलर पिंकिश ब्राउन होता है बेटा। क्या होता है? हल्का सा पिंक और ब्राउन होता है। बोलो, लंग्स चीप रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं और इनका कलर पिंकिश ब्राउन होता है बेटा। बोलो, 2 पॉइंट क्लियर बेटा। जब कहीं अगर पॉल्यूशन होता है, जैसे मेट्रो सिटी दिल्ली, वहां पे इतना ज्यादा पॉल्यूशन होता है, या जो सिगरेट डेली पीता है, तो बेटा पॉल्यूशन एक कारण बेटा, बोलो, पॉल्यूशन एक कारण उनका लंग्स ग्रेसी हो जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं। क्या हो जाता है बेटा? ग्रे हो जाते हैं। तो लो, टर्न ग्रे, टर्न ग्रेसी ड्यू टू पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के कारण बेटा लंग्स ब्राउन से कैसे हो जाते हैं बेटा? बोलो, ग्रेसी हो जाते हैं। अच्छे से बोलो बेटा। तो बोलो कि भैया ये बोलो, लंग्स चीप रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बेटा? लंग्स पिंक या ब्राउन कलर के होते हैं। अगर कहीं पॉल्यूशन जान रहा है तो पॉल्यूशन के कारण बेटा कैसे हो जाते हैं बेटा? ब्राउन से कैसे हो जाते हैं? ग्रेसी कलर के हो जाते हैं। किस कारण बेटा? पॉल्यूशन के कारण। बेटा 3 पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं हुए? और लंग्स कैसे होती है? पेयर्ड में होते हैं। कैसे होते हैं ये? पेयर्ड होते हैं। बोलो, लंग्स सिंगल या पेयर्ड? बोलो, पेयर्ड इन नंबर होता है। बोलो, हमारी बॉडी में कितने लंग्स बेटा? 1 के 2? बोलो, 2 लंग्स पाए जाते हैं। और बेटा बोलो, किस कैविटी में प्रेजेंट होते हैं? थोरेसिक कैविटी में
प्रेजेंट होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं बेटा बोलो? थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। हमने बेटा लंग्स की बात कर रहे हैं। लंग्स चीफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं और हमने देखा कि पिंकिश ब्राउन कलर होता है। अगर कहीं बेटा पॉल्यूशन जान रहा है, क्या बेटा? अगर कहीं पॉल्यूशन जान रहा है तो पॉल्यूशन कलर बेटा क्या हो जाता है? बेटा ब्राउन से ग्रेसी कलर के हो जाते हैं, ग्रे कलर के हो जाते हैं। और बेटा लंग्स कितने होते हैं बेटा हमारी बॉडी में? 2 होते हैं, तो बोलते हैं पेयर्ड इन नंबर। फिर आता है कि लंग्स प्रेजेंट कहां पे होते हैं? थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। कोई परेशानी बेटा? एक बार इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। करो बेटा नोट इसको। चलो बेटा आओ आगे देखते हैं लंग्स के और अंदर। आओ बेटा थोड़ा लंग्स के अंदर चलते हैं बेटा। अब आओ बेटा। आओ बेटा थोड़ा लंग्स की बात करते हैं। बेटा हमारे बॉडी में 1 पेयर लंग्स होते हैं। बेटा आओ लंग्स को बेटा कुछ मेम्ब्रेन होती हैं जो लंग्स को चारों तरफ से कवर करके रखती हैं। बोलो लंग्स को चारों तरफ से कवर करके कुछ मेम्ब्रेन होती हैं, वो उनको कवर करके रखती है। बोलो लंग्स को जो कवर करके रखती है उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा? प्लूरल मेम्ब्रेन। बोलो प्लूरल मेम्ब्रेन 2 होती है। बोलो लंग्स को चारों तरफ से कवर करके जो मेम्ब्रेन रहती है उस मेम्ब्रेन का नाम होता है प्लूरल मेम्ब्रेन। और प्लूरल मेम्ब्रेन बेटा 2 होती है। बोलो इनर साइड और आउटर साइड। बोलो ये वाली इनर है और ये वाली कौन सी बेटा? आउटर। बोलो ये इनर लो बेटा और ये आउटर।
बोलो प्लूरल मेम्ब्रेन कितनी, दो। बोलो कौन कौन सी, इनर और आउटर। इनर को बोलते हैं विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन, बेटा कौन सी, विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। और बेटा आउटर को बोलते हैं पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन। कोई परेशानी नहीं क्या। बोलो इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कैविटी होती है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में खाली जगह पाई जाती है। बोलो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली जगह होती है उसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। बोलो कि लंग्स को चारों तरफ से मेम्ब्रेन कवर करके रखती है, उसे हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन आउटर और इनर होती है। बोलो दो लेयर होती है, इनर वाली को विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं और आउटर वाली को पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो कैविटी होती है उसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। इस प्लूरल कैविटी में बेटा कुछ फ्लूइड पाया जाता है। क्या मिलता है बेटा, फ्लूइड पाया जाता है। इस फ्लूइड को हम पैरा प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो प्लूरल कैविटी में कौन सा फ्लूइड मिलता है, प्लूरल फ्लूइड मिलता है। कोई परेशानी नहीं है बेटा। कभी कभी क्या होता है बेटा, प्लूरल फ्लूइड में इन्फेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, प्लूरल फ्लूइड में हमें क्या मिलता है, इन्फेक्शन देखने को कभी कभार मिल जाता है। तो वहां पे इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके कारण एक डिसीज होती है। बोलो प्लूरल फ्लूइड में इन्फेक्शन हो जाता है, उसको बोलते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। उसके कारण एक डिसीज होती है, उसको बोलते हैं प्लूरोसिस डिसीज। बेटा कौन सी, प्लूरोसिस डिसीज कहते हैं। कोई परेशानी नहीं क्या बेटा, एक बार इसको देखो फिर मुझे कुछ पूछो। और ये पता है ये क्या बेटा, ट्रैकिया। बोलो क्या बेटा, और ये तुम्हें पता है ट्रैकिया की ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं। और ट्रैकिया में सी शेप्ड क्या पाए जाते हैं, रिंग पाए जाते हैं। ये सब पढ़। और ट्रैकिया किस पोजीशन से दो भागों में डिवाइड हो जाता है, बोलो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से दो भागों में डिवाइड हो जाता है। बोलो कोई परेशानी नहीं क्या। फिर अंदर आओ बेटा, फिर यहां से प्राइमरी ब्रोंकस को क्या आता है, सेकेंडरी ब्रोंकस, और ऐसी काफी शाखाएं फूटती जाती हैं बेटा। बोलो लास्ट में हमें देखने को क्या मिलता है बेटा, बोलो एल्वलाई। बेटा लंग्स के अंदर क्या मिलता है बेटा देखने को बेटा, बोलो लाई। बोलो लंग्स के अंदर हमें देखने को क्या मिलेगी बेटा, बोलो एल्वलाई। और लंग्स की ये फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। बोलो ये एल्वलाई क्या है, बोलो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। बोलो लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन होती है बेटा, बोलो एल्वलाई होती है। कोई परेशानी नहीं क्या, देख रहे बेटा, कोई बोलो कोई परेशानी क्या बेटा यहाँ तक अच्छे से। तो एक बार इसको पूरे देखो, फिर से बोलता हूँ। लंग्स को बेटा क्या होता है, दो मेम्ब्रेन कवर करके रखती हैं। बोलो उन मेम्ब्रेन को बोला जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन। कोई परेशानी नहीं क्या, प्लूरल मेम्ब्रेन दो होती हैं, बोलो इनर और आउटर। कोई परेशानी। अब सुनो बेटा एक लाइन, इनर मेम्ब्रेन बेटा ये लंग्स से चिपकी रहती है। बोलो लंग्स से कनेक्ट रहती है। बोलो इनर मेम्ब्रेन किससे चिपकी रहती है, बोलो लंग्स से चिपकी रहती है। और ये आउटर मेम्ब्रेन होती है बेटा, प्लूरल की आउटर मेम्ब्रेन बेटा, ये डायफ्राम से किससे बेटा, और वो रिब्स से बेटा। बोलो किससे, डायफ्राम से बेटा, किससे बेटा, डायफ्राम और बेटा किससे बेटा, रिब्स से बेटा कनेक्ट रहती है। बोलो आउटर मेम्ब्रेन किससे ऐड रहती है, बोलो डायफ्राम और बेटा किससे बेटा, बोलो रिब्स से अटैच रहती है। कोई परेशानी क्या, बोलो डायफ्राम और किससे बेटा, रिब्स से बेटा क्या रहती है, अटैच रहती है। यहां तक बेटा कोई भी परेशानी हो तो बताओ। लंग्स की फंक्शनल यूनिट किसे कहते हैं, एल्वलाई को। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बेटा लंग्स की क्या बेटा, बोलो अच्छे से, एल्वलाई होती है। इस कैविटी के बीच, दोनों लेयर के बीच में कैविटी होती है, उस कैविटी को क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी बोलते हैं। प्लूरल कैविटी में कौन सा फ्लूइड मिलता है, प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है। उस प्लूरल फ्लूइड में कभी कभी कवर क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसे बोलते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन के कारण एक बीमारी होती है, उसे बोलते हैं प्लूरोसिस डिसीज कह देते हैं। कोई डाउट बेटा, अब बेटा एक बार इस पूरे को नोट कीजिए फिर आगे
करते हैं। बेटा पढ़ाई करते रहना है हमें। अगर नीट, एम्स, नर्सिंग, कोई भी कंपटीशन अगर मैं करना है तो उसके लिए मैं पढ़ाई करनी पड़ेगी। हम एक तुम्हें डायरेक्शन दे सकते हैं, हम अपना जितना भी कर सकते हैं उतना आपका सहयोग कर सकते हैं। मेहनत आखिर आपको ही करनी पड़ेगी बेटा। कितनी जितनी ज्यादा मेहनत करोगे आज तुम, वो कल तुम्हारे भविष्य के लिए फायदा ही करेगी। तो आपको पढ़ते रहना है, जो भी डाउट हो मुझे पूछो, ठीक। चलो बेटा इसको लिख लिए, आगे की चर्चा करते हैं। कोई डाउट यहां तक कोई भी हो तो पूछ सकते हैं, वरना फोटो ले लो बेटा एक इसका, फोटो ले लिया करो। चलो बेटा अब इसके आगे चलते हैं। और बेटा दो तीन पॉइंट है यहाँ पे, एक बार लिख लो। स्ट्रक्चरल एंड बोलो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लंग्स की कौन होती है बोलो? एल्वुलाई। बोलो लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसे कहते हैं बेटा? बोलो अच्छे से। एल्वुलाई को। तबीयत सही नहीं इसमें बेटी। दूसरा पॉइंट, एल्वुलाई का टोटल नंबर बेटा 300 मिलियन होता है बेटा। कितना बेटा? 300 मिलियन बेटा। बोथ लंग्स बेटा, बोलो दोनों लंग्स में बेटा, बोलो एल्वुलाई का नंबर कितना होता है? बोलो 300 मिलियन बेटा। और वन बोलो ईच लंग्स बेटा, अच्छे से बोलो, ईच लंग्स में बेटा कितना होता है एल्वुलाई नंबर बेटा? 150 मिलियन बेटा। अच्छे से बेटा बोलो, एक लंग्स में ईच लंग्स बेटा कितना बेटा? अच्छे से बोलो 150 मिलियन। अगर पूछे दोनों लंग्स में एल्वुलाई का नंबर कितना बेटा? बोलो 300 मिलियन बेटा। फिर तीसरा पॉइंट बेटा इसका, जो लंग्स होते हैं, बोलो मैमल्स के लंग्स होते हैं बेटा, मैमल्स के जो लंग्स होते हैं बेटा, ये सॉलिड कैसे होते हैं बेटा? बोलो सॉलिड। बोलो स्पॉन्जी कैसे होते हैं बेटा? स्पॉन्जी। तीसरा बोलो सेंट्रल कैविटी बेटा, बोलो सेंट्रल कैविटी एब्सेंट होती है बेटा। अच्छे से तीनों पॉइंट में याद करके रखना है। तो बोलो बेटा लंग्स, पहला पॉइंट बेटा, सॉरी तबियत इसमें काफी कोल्ड हो रहा है, तबियत सही नहीं बेटा। आओ लंग्स, पहला पॉइंट बेटा, लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसे कहते हैं बेटा? बोलो एल्वुलाई को कहते हैं। बोलो एल्वुलाई का नंबर कितना होता है टोटल? बोलो एल्वुलाई का टोटल नंबर होता है 300 मिलियन। बोलो सिंगल लंग्स या बोथ लंग्स? बोलो दोनों लंग्स को मिला के उसके अंदर एल्वुलाई देखने कितनी मिलती है? 300 मिलियन। फिर आता है ईच लंग्स बेटा, हर एक लंग्स बेटा 150 मिलियन एल्वुलाई पाई
जाती है। फिर पॉइंट आता है कि जो मैमल्स के जो लंग्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं? सॉलिड। बोलो स्पॉन्जी। कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। बोलो स्पॉन्जी होते हैं। बोलो सेंट्रल कैविटी अब्सेंट होती है। अगर तुम लंग को काटोगे देखोगे तो उसमें तो कहीं भी कैविटी देखने को नहीं मिलेगी। बेटा कोई परेशानी नहीं क्या? तो बोलो कैविटी बेटा अच्छे से। तो ये यहाँ पे लिख दो बेटा। बोलो सेंट्रल कैविटी अब्सेंट। बोलो लंग्स में सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट या अब्सेंट? बोलो अब्सेंट होती है। तो ये लंग्स के बारे में हमें 3-4 पॉइंट और पता होना चाहिए। बोलो जब भी लंग्स को अपन काट के देखेंगे बेटा तो उसमें हमें कोई भी गुहा देखने को नहीं मिलेगी। स्टोमक के काटोगे उसमें हमें बीच में खाली जगह देखने को मिलती है। जब हम लंग्स को काटेंगे तो उसमें हमें कोई जगह खाली देखने को, जैसे अपन ने स्पंज देखा है ना पानी को, जैसे अरे यार लड़कियों के लिए होता है मेकअप करने वाला सामान, उसमें जो निकलता है ना जो पोतती हैं पाउडर क्रीम, वो वाला बेटा जब उसको तुम काट के देखोगे उसमें कहीं भी कैविटी मिलती है क्या? नहीं, वो फुसफुसा सा रहता है, उसको बोलते हैं स्पॉन्जी टाइप का होता है। एज इट इज वैसा ही हमारा लंग्स होता है। कोई परेशानी नहीं बेटा, एक बार इसको लिखो, आगे फिर चर्चा करते हैं। बेटा पढ़ना पड़ेगा। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट में बता दिया करो बेटा कि भैया यहाँ पे ये वाला डाउट है, इसको बता दो, ये वाला टॉपिक बताओ। जो भी डाउट होगा मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा बेटा। आओ आगे चर्चा करते हैं। और बेटा थोड़ी सी लंग्स के एल्वलाई के अंदर की बात करते हैं बेटा। बेटा ये एल्वलाई है बेटा, कौन बेटा? तो बेटा ये एल्वलाई है बेटा, कोई परेशानी नहीं बेटा। और अंदर के इसको बोल देते हैं एल्वुलर कैविटी। क्या बोल देते हैं इसको? क्या बोल देते हैं? एल्वुलर कैविटी। अब इसके अंदर देखते हैं एल्वुलाई की ये सेल्स है बेटा, इनके अंदर में क्या क्या देखने को मिलता है। तो हम बेटा इस पार्ट को हम थोड़ा सा काट के जूम करते हैं बेटा, इस पार्ट को काट के थोड़ा सा जूम करते हैं। आओ बेटा इधर इसको जूम करके इधर देखते हैं। आओ बेटा हमने एल्वुलाई को देखा, एल्वुलाई की थोड़ा सा स्पेस को मैंने काट के जूम करके देखा। तो बेटा हम देखते हैं कि एल्वुलाई की कितनी लेयर होती है। आओ बेटा जब हमने देखा बेटा एल्वुलाई की, इसको बेटा हमने इनर लेयर बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा? इनर लेयर बोल दिया। बोलो इसको जो येलो ब्लू में है बेटा इसको बोल दो आउटर लेयर। क्या बोल दो बेटा? बोलो आउटर। जब इनर लेयर को देखा ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी
होती है। बोलो इनर लेयर किसकी बनी होती है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है। बोलो एल्वेओलाई की जो लेयर होती है, बोलो इनर लेयर किसकी बनी होती है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है। कोई बोलो यहां तक कोई परेशानी हो तो बता दो। फिर आउटर लेयर होती है जो येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। बोलो एल्वेओलाई की इनर लेयर किसकी बनी है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की। बोलो आउटर लेयर किसकी बनी है? येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू की। इन दोनों के बीच में बेटा आउटर और इनर, कहां कहां बेटा? बोलो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में बेटा यहां पे ब्लड कैपिलरी पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? कौन मिलता है बेटा? बोलो ब्लड कैपिलरी पाई जाती है। बोलो एल्वेओलाई की इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में कौन मिला बेटा? हमें बोलो बोलो कौन मिला बेटा? ब्लड कैपिलरी। फिर हमने अंदर जाके देखा बेटा, बोलो एल्वेओलाई के अंदर बेटा हमें दो टाइप की सेल देखने को मिलती हैं। कितने टाइप की बेटा? बोलो एल्वेओलाई के अंदर जब हम गए तो हमें यहाँ पे दो टाइप की सेल देखने को मिला। पहला को बोला हमने नीमोसाइट टाइप 1। कौन सी बेटा? नीमोसाइट टाइप 1 सेल मिली। और दूसरी बेटा मिली हमें देखने को यहाँ पे बेटा नीमोसाइट सेकेंड सेल देखने को मिले। बोलो एल्वेओलाई के अंदर हमें कितनी टाइप की सेल देखने को मिली? और बेटा दो टाइप की। एक को बोला नीमोसाइट टाइप 1 और दूसरे को क्या बोल दिया बेटा? बोलो हमने नीमोसाइट टाइप 2। जो नीमोसाइट टाइप 1 सेल्स होती हैं इन्हें हम क्लेरा सेल्स भी कहते हैं। बोलो नीमोसाइट टाइप 1 सेल्स को क्या बोलते हैं? क्लेरा सेल्स कहते हैं। ये गैसेस के एक्सचेंज में काम आते हैं। फॉर गैसेस एक्सचेंज। बोलो ये फॉर गैसेस एक्सचेंज में ये काम में आते हैं। बोलो नीमोसाइट सेकेंड, बोलो नीमोसाइट सेकेंड टाइप होती है बेटा ये सीक्रेट करती हैं लेसिथिन। क्या सीक्रेट करती है बेटा? बोलो ये लेसिथिन का सीक्रेट करती हैं। बोलो नीमोसाइट टाइप जो सेल्स होती हैं वो क्या सीक्रेट करती है बेटा? बोलो अच्छे से, लेसिथिन का सीक्रेशन करती हैं। ये सीक्रेशन बेटा एल्वेओलाई की मेम्ब्रेन पे चारों तरफ फैल जाता है। बोलो लेसिथिन को सीक्रेट किसने किया? बोलो नीमोसाइट टाइप सेकेंड ने। और बेटा ये एल्वेओलाई में जाके फैल जाता है और इसका फंक्शन होता है जो सरफेस टेंशन को बेटा ये सरफेस एल्वेओलाई की जो सरफेस टेंशन होता है उसके टेंशन को क्या करता है? कम करता है। क्या करता है? बोलो ये एल्वेओलाई के सरफेस टेंशन को क्या कर देता है? कम कर देता है। बोलो जिसके कारण बेटा एल्वेओलाई चिपकने से बचती हैं। तो क्वेश्चन आता है एल्वेओलाई को चिपकने से बोलो कौन बचाता है? बोलो लेसिथिन। और लेसिथिन सीक्रेट कौन करता है? नीमोसाइट टाइप 2। बोलो यहां तक कोई परेशानी हो तो बताओ। बोलो नीमोसाइट टाइप 1 इन्हें हम क्लेरा सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? क्लेरा सेल्स कहते हैं। कोई परेशानी नहीं क्या? सॉरी बेटा। बोलो लंग्स के अंदर बेटा, बोलो किसके अंदर बेटा? लंग्स के अंदर बेटा हमें कुछ डब्ल्यूबीसी बोले तो मैक्रोफेज मिलती है। बोलो लंग्स के अंदर हमें कुछ स्पेशल टाइप की डब्ल्यूबीसी या फिर बोलो मैक्रोफेज देखने को मिलती है जिन्हें हम फिक्स्ड मैक्रोफेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड मैक्रोफेज कहते हैं। बोलो उनका नाम क्या होता है? डस्ट सेल होता है। बोलो क्या होता है बेटा? डस्ट सेल। बोलो डस्ट सेल हमें कहां पे देखने को मिलेगी? बोलो हमें डस्ट सेल एल्वेओलाई के अंदर देखने को मिलती है। बोलो बेटा यहां तक कोई परेशानी हो तो बताओ।
हमने बेटा एल्वुलाई को देखा, एल्वुलाई को थोड़ा सा इसको काट के देखा, जब इसको काट के देखा तो एल्वुलाई की इनर मेम्ब्रेन बनी होती है सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम की, और आउटर मेम्ब्रेन को देखा तो आउटर लेयर येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इन दोनों लेयर के बीच में बेटा ब्लड कैपिलरी पाई जाती है। कोई परेशानी नहीं किया। फिर हमने देखा कि एल्वुलाई के अंदर में दो टाइप की स्पेशल सेल देखने को मिले, एक का नाम था नीमोसाइट टाइप 1 और दूसरे का नाम था नीमोसाइट टाइप 2। जब हमने देखा नीमोसाइट टाइप 1, इनको हम क्लेरा सेल्स भी कहते हैं। ये गैसेस के एक्सचेंज में इनका रोल होता है मेनली। जो नीमोसाइट टाइप 2 होती है, इसका मेन काम होता है लेसिथिन का सीक्रेशन करना, और ये लेसिथिन बेटा क्या काम करता है, ये एल्वुलाई के सरफेस टेंशन को कम करता है, जिसके कारण एल्वुलाई चिपकते नहीं है। बोलो, एल्वुलाई को चिपकने से बचाता है। फिर देखा एल्वुलाई के अंदर हमें कुछ डब्ल्यूबीसी बोलो या फिर बोलो मैक्रोफेज, ऐसी मैक्रोफेज जो फिक्स्ड रहती हैं, उनको बोला डस्ट सेल। तो डस्ट सेल हमें ओनली और ओनली कहां देखने को मिलेंगे बेटा, बोलो डस्ट सेल केवल और केवल हमें बेटा लंग्स के अंदर ही देखने को मिलती हैं। जैसे लिवर के अंदर मिलती है कुपर सेल्स, हम बोले लिवर के अंदर उस डब्ल्यूबीसी या उस मैक्रोफेज का नाम बताइए जो फिक्स्ड रहती है, लिवर के अलावा कहीं भी नहीं मिलेगी, बोलो कुपर सेल्स। हम बोले ब्रेन के अंदर बताओ तो ग्लियल सेल्स होती हैं। ऐसे ही एल्वुलाई या लंग्स के अंदर बेटा डस्ट सेल्स होती हैं। जी हर ऑर्गन के अंदर फिक्स्ड हैं, जहां पे हैं वहीं पे मिलेंगे, इसके अलावा कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। बेटा कोई परेशानी नहीं, क्या कोई भी डाउट हो मुझे पूछना कमेंट में, एक बार बेटा इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो बेटा कभी भी कोई पूछे कि जो हमारे लंग्स होते हैं क्या वो एयर से पूरी तरह खाली हो सकते हैं क्या, बोलो बेटा जो हमारे लंग्स होते हैं बेटा, अगर एक बार हमने बेटा ब्रीदिंग कर ली तो बेटा कितनी भी कोशिश कर लेना, लंग्स पूरी तरह एयर से खाली नहीं हो सकते हैं, तो कुछ ना कुछ एयर बची रह जाती है। तो बोलो लंग्स कभी भी पूरी तरह बेटा, बोलो लंग्स कभी भी पूरी तरह एयर से एम्प्टी या खाली नहीं हो सकती है, और जो एयर बचती है वो कहां पे मिलती है, बोलो ब्रोंकियोल ट्री के अंदर पाई जाती है, उसे बोलते हैं सॉरी बेटा, बोलो जो एयर बची रह जाती है उसे हम बोलते हैं डेड एयर, वो हमें देखने को मिलती है ब्रोंकियोल ट्री के अंदर। बेटा कोई परेशानी हो तो पूछना बेटा, यहां तक लिखो, फिर आगे की बात करते हैं। बेटा मिटा ला, कोई परेशानी क्या, चलो बेटा इसको साफ करते हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। चलो बेटा एक टर्म आता है ब्रीदिंग के टाइम पे बेटा, जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं तो बेटा बात बताना, जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं तो O2 CO2 को इनहेल करते हैं या एयर को, बोलो अच्छे से कि हम बेटा जब भी ब्रीदिंग करते हैं बेटा तो O2 एंड CO2 को इनहेल नहीं करते बेटा, किसको करते हैं बेटा, एयर को इनहेल करते हैं और एयर को ही एक्सपायरेशन करते हैं। बोलो एयर का ही इंस्पायरेशन करते हैं और एयर का ही एक्सपायरेशन करते हैं। तो ब्रीदिंग के टाइम पे कोई भी तुमको पूछे बताओ O2 CO2 को इनहेल करते हैं या एयर को, बोलो बेटा किसको करते हैं, एयर को करते हैं। एक पॉइंट बेटा ये भी कहीं भी डाल दो। सॉरी बेटा तबीयत इसमें बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि बेटा जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं बेटा, आओ बेटा थोड़ा सा हमने चलते हैं,
बोलो जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं तो मतलब डायफ्राम किस शेप में होता है? तो अच्छे से बेटा याद रखना, जब भी हम बेटा ब्रीदिंग करते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में, बोलो नॉर्मल कंडीशन में डायफ्राम बेटा, आओ एक बार थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। बोलो ये बेटा डायफ्राम बेटा, कौन बेटा? डायफ्राम। ये डायफ्राम बेटा किस कंडीशन में है? बोलो नॉर्मल कंडीशन में डायफ्राम बेटा, नॉर्मल कंडीशन में डायफ्राम डोम शेप होता है बेटा। बोलो अच्छे से, नॉर्मल कंडीशन में हमें ये डायफ्राम, नॉर्मल कंडीशन में ये डायफ्राम है वो किस शेप का होता है बेटा? डोम शेप होता है। बोलो ये गुंबदाकार होता है। जब भी हम बेटा अभी नॉर्मल अभी सांस ले नहीं रहे हैं तो बेटा बोलो ये डायफ्राम बेटा ऐसा होगा, कैसा होगा? थोड़ा सा गुंबदा शेप बोले तो डोम शेप होता है। और जब भी बेटा हम क्या करते हैं, बोलो जब भी हम इंस्पायरेशन करते हैं बेटा, क्या करते हैं? जब भी हम एयर को अंदर लेते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं। बोलो जब भी इंस्पायरेशन करेंगे तब डायफ्राम बेटा कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा बेटा? जब भी डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया बेटा, बोलो ये कैसे हो जाता है? फ्लैट। कॉन्ट्रैक्ट डायफ्राम बेटा कैसा बेटा? कॉन्ट्रैक्ट डायफ्राम का शेप होता है फ्लैट। तो बोलो तुम्हें कभी कोई पूछे कि नॉर्मल जब ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं, बोलो जब इंस्पायरेशन नहीं कर रहे हैं तो बताओ शेप कैसा होता है डायफ्राम का? डोम शेप। और जब भी इंस्पायरेशन किया बोलो तब वो डायफ्राम बेटा कॉन्ट्रैक्ट होके कैसा हो जाता है? फ्लैट हो जाता है बेटा। तो 2 पॉइंट ये भी कहीं भी लिख दो बेटा, जिन्हें पता होना चाहिए। कोई परेशानी क्या बेटा? बोलो बेटा आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। जैसे बेटा सुनो अच्छे से, इंस्पायरेशन होता कब है? बोलो जब डायफ्राम नॉर्मल था तब ये डोम शेप था बेटा। देखना अच्छे से कॉन्सेप्ट बेटा, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो फ्लैट हुआ। तो बताओ तो बेटा इतना थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा के नहीं बढ़ा बेटा? बोलो यहां पर लिखते बेटा, बोलो जैसे ही डायफ्राम बेटा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बोलो थोरेसिक वॉल्यूम क्या होता है बेटा? बोलो थोरेसिक वॉल्यूम क्या होता है? बोलो इंक्रीज हो जाता है। बोलो जैसे ही थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा बेटा तो बोलो थोरेसिक प्रेशर बेटा क्या हो जाएगा? बोलो थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज तो बोलो पल्मोनरी बेटा, पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा बेटा तो बोलो एयर बाहर से अंदर आ जाती है। तो तुम्हें क्या बोलना है? बोलो जब जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तब तब थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज, और जब जब थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तब तब पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। लंग्स एक्सपेंड हो जाएंगे, और लंग्स एक्सपेंड होंगे। जब लंग्स का बोला तो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। और जैसे ही लंग्स के अंदर का प्रेशर कम होता है, बाहर का प्रेशर ज्यादा, तो बोलो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर अंदर आ जाती है बेटा। इसको अपन अभी डिटेल में पढ़ते हैं, कोई परेशानी हो बेटा यहां तक देखो, फिर आगे की चर्चा करते हैं। चलो बेटा अपन आज यहीं तक रखते हैं। कल अपन देखते हैं कि कैसे इंस्पिरेशन होता है, कैसे एक्सप्रेशन होता है। इसको अपन कल डिटेल में पढ़ते हैं बेटा। फिर से एक बात हम फिर से बोलते हैं, आप पढ़ाई करो, आप पढ़ाई करो, बैठ के स्टडी टेबल पे बैठो, हाथ में पेन पेज लेके बैठो, अपने पूरे नोट्स को लेके बैठो और पूरा बैठ के लेक्चर को देखो, पढ़ो बेटा। पूरा लेक्चर समझ आएगा। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का कहीं ना कहीं सॉल्यूशन आपको करके। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, 2-4 लोगों को बताओ, शेयर करो। ओके बेटा,
और चैनल को अगर अच्छा ही लगता है तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। थैंक यू बच्चों।